हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही परिवार क्लास फिजिक्स क्लास 6 के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारिता। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहां से यूपी बोर्ड फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वैद्युत धारिता। वैद्युत मतलब क्या होता है? आवेश होता है। और धारिता मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, तो सीधा मतलब वैद्युत धारिता का ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई चालक है। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है। ठीक है, अब ये चालक अपने अंदर कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसी को हम कहते हैं इसकी धारिता। क्लियर? क्योंकि वे सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। अब सिंपल सी बात है, अब छोटा चालक है तो छोटा आवेश ग्रहण करेगा और बड़ा चालक है तो बड़ा आवेश ग्रहण करेगा। तो धारिता का जो मतलब है वो यही है कि हमारे पास कोई भी चालक कितना आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा वैद्युत धारिता का जो मेन कंसेप्ट है वो आखिरकार होता क्या है। तो चलिए मैं आपको धारिता की एक छोटी सी परिभाषा लिख के बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखने वाले हैं? किसी 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 चालक द्वारा या किसी चालक के आवेश संग्रहण की क्षमता, किसी चालक के आवेश संग्रहण की क्षमता, ठीक है भाई, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। स्टूडेंट, मैंने आपको बड़े ही सिंपल वे में बताया है कि कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, वही क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक जब हम क्या है किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस पर जो विभव है वो भी क्या है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब विभव उत्पन्न होने का जो मेन कारण है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आवेश है। अगर किसी चीज पर आवेश आप देते जा रहे हो तो उसका विभव भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। क्लियर? और किसी भी चीज का विभव अपनी एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? वो आवेश को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। इसी का मतलब ये है कि कोई भी चालक बस एक निश्चित सीमा तक ही आवेश को ग्रहण करेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही लेगा, उसके बाद वो क्या है? बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, पानी की बोतल है। अब मान लो कितने की है ये, कहाँ लिखा हुआ है? रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक कभी पीता हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो मान लो 1 लीटर की है 1 लीटर की मान लो ये बोतल है। तो अब इसमें मैं पानी डालता जा रहा हूँ, जब तक 1 लीटर पानी इसके अंदर नहीं आ जाता तब तक पानी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये पानी क्या है? बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही काम हमारा कहाँ होता है? वैद्युत आवेश में होता है। अब मान लीजिए, ठीक है, ये चालक है और इसकी कैपेसिटी 5 कूलम आवेश लेने की है। हमेशा आवेश दे रहा हूँ तो जब तक 5 कूलम आएगा तब तक तो क्या है? ये इकट्ठा करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आवेश को बाहर इस पार्किंग के थ्रू फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार धारिता होती क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं साफ साफ शब्दों में कि कोई भी चालक
अपने अंदर जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, या ये कहिएगा कि किसी भी चालक के आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, ठीक है, तब उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि विभव और आवेश में एक बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आप ये कहोगे कि राहुल सर आज क्या बोलने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आजकल तो एक चीज कॉमन है, और अगर किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता तो आजकल तो उनको जन्म बदलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो विभव है वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी चालक का जो विभव है वो सीधा निर्भर किस पे कर रहा है, आवेश पे कर रहा है। तो इसी बात को हम इससे लिखते हैं, V समानुपाती Q, और जो ये ढुल्लू सा बना हुआ है ना जो ये चिन्ह है, इसको हम समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। जब ये चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट कितना होगा, 1/c। ठीक है, और Q, और यहाँ C बराबर कितना आएगा, Q/V। स्टूडेंट हम लिखेंगे जहां C क्या है, एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट। आप चाहो तो चालक की परिभाषा में ये सब लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको एक सटीक डेफिनेशन चाहिए तो चलिए हमारे साथ, पर लेकिन इससे पहले इसको बता लीजिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट, नहीं तो फिर हम लव करेंगे इसको। चलिए इसको रद्द करते हैं, या फिर चलो रहने दो, आप मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर तो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मुझे वैसे भी क्या है इससे काम। तो देखिए हमारे पास जो C आया है वो क्या है, Q/V आया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः आप चाहो तो परिभाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव का अनुपात क्या है भाई, चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल लिखा है मैंने, बिल्कुल सेम से ऐसे लिखवाया है, C बराबर Q/V क्या करते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव का जो अनुपात है वो चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ये हमने क्यों कहा, भाई देखो ये भी बना हुआ है Q और V से, अब Q भी अदिश है और आपका V भी अदिश है। ठीक है, हाँ, तथा इसे C से प्रदर्शित कर दीजिए, और C बराबर कितना आएगा मेरे पास, Q/V। ठीक है स्टूडेंट, ये है बड़ा ही सिंपल इसका तरीका। और मात्रा क्या आता है इसका, फैराड आता है। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, फैराड होता है। मैं इधर से इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक,
अब हम बात करते हैं इसके मात्रक और विमेय सूत्र की। मात्रक तो हमने देख लिया। अब माय डियर स्टूडेंट हम देखेंगे इसका विमेय सूत्र। ठीक है, इसका विमेय सूत्र हम निकालेंगे कैसे। ठीक, देखो विमेय सूत्र निकालने के लिए बस आपको ज्यादा लेना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस माय डियर स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नियम याद रखने हैं, बल, कार्य और आवेश। बल की होती है M_L_P-2, कार्य की होती है M_L_P-2 T_2 और स्टूडेंट आवेश की होती है AP। इनको नोट कर लीजिएगा। मेरा सजेशन है कि अगर आप ये 3 विमाएं याद कर लेते हैं तो राहुल सर क्या काम करेंगे, इन्हीं 3 विमाओं से पूरे सेकंड फिजिक्स की जो आपकी विमाएं हैं, 12th के फिजिक्स की जो आपकी विमाएं हैं, इन्हीं तीनों से सॉल्व करा देंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, भाई सबसे पहले हमारे पास चूंकि जो C है वो कितना है, Q/V है। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको 3 विमाएं याद रखनी है। कौन कौन सी है, एक तो आपको बल की में याद रखनी है, एक आपको कार्य की में याद रखनी है, एक आपको आवेश की भी में याद रखनी है। तो चलिए अभी हम अगर अपने टॉपिक पे आए तो हमें सिर्फ आवेश की विमा पता है, V की विमा हमें मालूम नहीं है। तो अब हम मुझे ये पता है, ठीक है, हम सबको पता है क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में सॉरी थर्ड चैप्टर में हमसे पढ़ा के आ चुके हैं कि V क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट V होता है W/Q, C कितना आएगा Q/W/Q। तो स्टूडेंट वो चला गया क्यों ऊपर ऐसे घूम के, कैसे गया क्यों, कैसे गया क्यों। ठीक है, अब इसकी विमा हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हमारा आवेश है। अब आवेश की क्या होती है, AT होती है। और माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास Q का स्क्वायर है। तो अब ये कितना आएगा AT2 TT2। भाई आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है। अब ये है हमारे पास यहाँ पे Q², तो ये आएगी AT2 TT2। और माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कार्य है, कार्य कितना आएगा M_L_P2 T_2। ठीक है, बड़े ही मजे में। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, M_P-1 हो जाएगा। कैसे, जैसे ही हम ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगी और L_P-2 हो जाएगा, L_P-2 हो जाएगा और T हो जाएगा 4 कैसे हुआ, T2 पहले से था, -2 ऊपर गया तो +2 हो गया और हमारे पास A2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा वैद्युत धारिता का कंसेप्ट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, यहाँ पे आप कुछ गेन कर रहे हैं तो आप आगे कर दोगे, नहीं तो मेरे रिक्वेस्ट से कोई फायदा नहीं है। पर लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कुछ बच्चों का प्रॉफिट हो सके, बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने परिवार के साथ, मतलब रावत फिजिक्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।